हेलो दोस्तों का आप कैसे हैं। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दुश्मन है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग पैसा कमाते नहीं हो। हम लोग पैसा कमाते नहीं है, हम लोग उसमें से दुश्मनी पाल रहे हैं। इतनी मतलब मैं ये बताऊंगा, इतनी कड़वी बात है ये। और यूट्यूब पे तो कोई बात ही नहीं करता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पैसा तो कमाते हैं, सारा दिन कमाते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन उसी को बना रखा है हम लोगों ने। आज मैं बात करूंगा यूट्यूब पे। इस तरीके से सोचने वाला कोई नहीं बताएगा आपको। सब बताएंगे कि आप ये मत करो, महंगा फोन मत खरीदो, ये करो वो करो। लेकिन आज मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको पूरे वीडियो में समझ में आएगी। और आप पैसा खर्च कहाँ करते हो ये तो बताऊंगा ही, जो कि बहुत लोग बताया भी होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं कहाँ करता हूँ वो भी बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, वीडियो में बढ़ रही है, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कोई बनाता भी नहीं है ऐसा कंटेंट। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेहनत करते हैं, बॉस की किट किट सुनते हैं, बिजनेस में धक्के खाते हैं, नो पर्सनल लाइफ नो स्लीप। हम लोग यही ना काम करते हैं सुबह सारा दिन, बहुत सारे मेहनत कम करते हैं पैसों को कमाने के लिए। लेकिन पैसे को दुश्मन बनाकर हम लोगों ने खुद रखा है। चलिए कैसे बात करते हैं। मोबाइल सबसे बड़ा तो दुश्मन हम लोग का मोबाइल है, और मोबाइल रखना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग मोबाइल क्यों यूज करते हैं? गेमिंग के लिए, ईमेल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, वीडियो एडिटिंग, कैमरा। इनसे ज्यादा कोई मोबाइल यूज करता है? मेरे को बताइए तो जरा। मेरे को जरा बताइए। मैं भी यूज नहीं करता हूँ कोई भी इतना। मैं इतना कंटेंट क्रिएट करता हूँ या फिर बहुत सारे काम करता हूँ मैं, लेकिन इससे ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मेरे को समझ आइए कि 4 GB अगर का रैम अगर कोई मोबाइल लेता है तो मुझे लगता है कि 10 से 12 हजार में उसका काम हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि 6 GB रैम रैम ले करके लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कहानी रचते हैं 6 GB रैम होने के लिए, या 8 GB रैम, या फिर 32 GB 16 GB रैम मोबाइल ले लेते हैं। चलो 6 GB तो फिर भी समझ में आता है कि चलो आजकल ऐप की। मैं तो 4 GB मोबाइल खरीदता हूँ आज भी। मेरे को पता है कि 4 GB मोबाइल में ये सारी चीजें चल जाती है, ये सारी चीजें जो है 4 GB मोबाइल में चल जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता है। अच्छा, पहले इससे पहले बात कर लेते हैं गेम की। हम लोग जो गेम खेलते हैं, वो गेम जो खेलने वाले हैं सबसे खतरनाक वही होते हैं। एक बात मैं बताऊं, मैं गेम नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल गेम्स कभी कभी खेल लेता हूँ। वो मैं अपने 4 GB मोटरोला के मोबाइल पे करता हूँ, बहुत ही आसानी से होता है। और मैं जिन लोगों बड़े बड़े गेम खेलते हैं उनकी मैं बात करूंगा, तो उनके लिए मैं बताऊंगा 6 GB रैम एनफ है, बहुत ज्यादा है। जैसे आप GTA खेल रहे हो या फिर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो, 6 GB रैम बहुत होता है। आपको रैम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि रैम क्या होता है, तभी आप 8 8 GB 32 32 GB रैम खरीद रहे हो, 50 50 हजार रुपया अपना। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ हमारा दुश्मन है पैसा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसा है हमारा दुश्मन। आप खुद पैसे को दुश्मन बना रहे हो। 20 हजार 30 हजार आईफोन। अच्छा, आईफोन लेने की जरूरत क्या है? आईफोन क्या ऐसा कौन सा काम है जो आईफोन पे होगा और एंड्रॉइड पे नहीं होगा? ईमेल नहीं होगा क्या? व्हाट्सएप नहीं होगा कि? फेसबुक नहीं होगा? यूट्यूब नहीं होगा? ऐसा कौन सा काम है जो नॉर्मल मोबाइल पे नहीं होगा और उस पे होगा? सिर्फ स्टेटस और ब्रांड दिखाने के लिए आईफोन लेना है हम लोग को? आईफोन तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि 10 हजार का मोबाइल ले लो, 4 GB रैम के साथ में आपका सारा काम हो जाएगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, यदि कोई पर्सन नॉर्मल गेमिंग करता है, ईमेल करता है, फेसबुक करता है, यूट्यूब यूट्यूब वीडियो कैमरा, ये तो सिर्फ कहानी कहने वाली बातें हैं जो हमको सिखाई जाती हैं, जो हमारे दुकानदार समझा देते हैं कि 32 GB रैम ले लो। अरे लेके करोगे क्या? हाँ, लेके करोगे क्या? अच्छा ये बताओ कि आपको 100 पूड़ी दे दिया जाए खाने के लिए। मान लो कि आपको सुबह सुबह नाश्ते में 100 पूड़ी दे दिया जाए खाने के लिए। आप ये बताओ कि आपको खा पाओगे क्या? आपके पास 100 पूड़ी रहने का कोई मतलब बनता है? आप 4 पूड़ी खाने वाले इंसान, आप 100 पूड़ी दे देगा तो कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। उसी तरह आपको 32 GB रैम दे दिया जाए तो क्या मतलब बनता है? वो रैम खाली रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई स्पीड भी नहीं देगा। रैम का कोई स्पीड देना काम नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा 4 GB का मोबाइल यूज करो, बहुत ही अच्छा होता है मोबाइल 4 GB का। और अगर बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो 6 GB का मोबाइल यूज कर लो। कोई जरूरत नहीं है, आजकल 12 से 13 हजार में आपको अच्छे, 14 हजार में, 10 हजार में भी अच्छे मोबाइल मिल जाएंगे जो 6 GB रैम देते हैं। क्या जरूरत है रैम बड़ा करने के लिए? पैसे बर्बाद। इसीलिए मैंने लिखा है कि पैसे का दुश्मन बना के रखा है। दूसरी बात, टीवी। टीवी हम लोग वह बड़ा टीवी क्यों लेना है? अच्छा ये बताओ हमको कि बड़ा टीवी क्यों लेना है? सबसे बड़ा यही है कि बड़ा टीवी लोन लेते हैं, फुल एचडी चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए। अच्छा तो देख लो आप कितने दिन इस टीवी को देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि इस टीवी को कितने दिन देखने वाले हो आप।
कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े टीवी आप कितने दिन देखोगे? एक दिन नए नए में देखोगे, 2 दिन देखोगे, एक हाफ वीक देखोगे, और ज्यादा से ज्यादा एक मंथ देखोगे। उसके बाद सिर्फ ये दिखाने वाली चीज रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने महंगा मोबाइल ले रखा है। मैं मोबाइल को आप 10 से 15 हजार से ऊपर मत लेना है। और उसके बाद एंड्रॉयड हो, ये टीवी, टीवी की बात कर रहे हैं, ये टीवी आप देखने ही वाले नहीं हो, खाली देखने के लिए जरूरत है। कोई जरूरत ही नहीं है टीवी की, सिर्फ दिखाने के लिए स्टेटस बना के रखा है। अब आप कहोगे कि करना क्या है टीवी के बारे में, तो ओल्ड टीवी खरीद लो, सबसे अच्छी बात है। टीवी कोई देखता तो है नहीं, वैसे भी कोई देखता तो है नहीं। आगे चलते हैं, नो नीड एंड्रॉइड, एंड्रॉइड की जरूरत क्या है? और भाई एचडी, आपने मोबाइल रखा है, आप खुद बताओ ना कि मोबाइल कितना चलाते हो? आप ज्यादा मोबाइल चलाते हो कि ज्यादा टीवी देखते हो? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड रखना, एंड्रॉयड जब रखे हो तो आप सच्चाई अपने आप से पूछो ना कि कितना ज्यादा मोबाइल आप देखते हो और कितना ज्यादा आप टीवी देखते हो। इसमें पैसा बर्बाद करके क्या फायदा? कौन सी कर लोगे पैसा बर्बाद करके? बताओ ना। हम तो खुद नहीं देखते हैं, हम अपने घर के, आजकल तो लेडीज भी नहीं देखती हैं, सबका सब मोबाइल चलाने लगी हैं। सब लोग मोबाइल चलाने लगा है, शॉर्ट्स देखने लगा है। तो मेरे को ये बताओ ना कि ये महंगा मोबाइल और महंगा टीवी लेके क्या करोगे? महंगा मोबाइल आज मैं बता दिया ना, 10 हजार से 15 हजार मोबाइल सारा कुछ काम कर देता है। और आजकल तो लेडीज भी दिन भर देखोगे शॉर्ट्स देखती रहती है, इनको टीवी की जरूरत है नहीं। तो टीवी लेके फायदा क्या है? चलो ज्यादा मन है तो एक तो पुराना 2-3 हजार का टीवी दे लो, आसानी से बना लो। क्या जरूरत है उतना महंगा मोबाइल लेने के लिए? इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोबाइल और टीवी एकदम सस्ता रहा। टीवी तो ऐसा लेना चाहिए कि 2,500 का सीडी में। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तब आप बोलोगे कि हम करें क्या? अभी आप सोचोगे कि इतना पैसा तो बता दिया कि ये मत करो वो मत करो, तो आप सोचोगे करे क्या? अरे भाई, तो पैसा खर्चा क्यों बनाया, क्यों पैसे बनाया, है ना? आप यही सोचोगे कि काहे ला फिर क्यों कमा रहे हैं, ये यही सोचोगे। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिर ये सब क्यों नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि टीवी की जरूरत आपको तो है नहीं। जहां पे आपको जरूरत नहीं है उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा बताया मैंने, मोबाइल की जरूरत है नहीं, क्यों खरीदा? अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ। आप ब्रांडेड बहुत महंगा शर्ट खरीद लिए, बहुत महंगा पैंट खरीद लिए, क्या जरूरत है? ये सब नॉर्मल भी आप खरीद सकते हो। तो आगे बताने वाला हूँ कि क्यों हम लोग को जरूरत नहीं है। अब क्या हाथ पैसे लगाए? सबसे पहले देखो क्या करें। मेक योर न्यू स्किल। सबसे पहला, स्विमिंग सीख लो, ट्रैवलिंग कर लो। हो सकता है कि आपको मन करे, आप जितना पैसा, मान लो कि आप जहाँ 10 हजार रुपए का वो कर रहे हो, तो 10 हजार का मोबाइल खरीदे, जहाँ 30 हजार का मोबाइल खरीदने वाले थे वहां 10 हजार का मोबाइल खरीद के 20 हजार रुपये बचा करके आप ट्रेवल कर लो। इसीलिए आप कहोगे कि हमको घूमने का मौका नहीं मिलता है, हमको जाने का मौका नहीं मिलता है, ये है वो है। तो आप पैसे खर्च कर लो ना ट्रेवलिंग में, उसी का जाके स्विमिंग जाके सीख लो ना उसी में। क्या जरूरत पड़ा हुआ है उतना महंगा मोबाइल? अच्छा, आप मोबाइल, आप 20 हजार का मोबाइल लो चाहे 10 हजार का मोबाइल लो, काम वही करने वाले हो। यूट्यूब वीडियो देखने वाले हो, ईमेल करने वाले हो, गेम खेलने वाले हो, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले हो, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? तो यही चीज है। आगे स्विमिंग, ट्रैवलिंग कर लो, उतने देर उतना घूम लोगे उतना मजा आएगा आपको। जिंदगी भर रिग्रेट करते रहते हो कि यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, यहाँ घूमने नहीं गए, वहां टाइम नहीं मिला। इससे अच्छा है कि जाके घूमने चले जाओ आप। ठीक है, स्विमिंग सीख लो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप नया चाहो तो नया ड्रम खरीद सकते हो, पियानो खरीद सकते हो, गिटार खरीद सकते हो। ये सब चीजें भी कर सकते हो अपने लाइफ में। जरूरी नहीं है कि 50 हजार का मोबाइल खरीदेंगे और 1 लाख का टीवी खरीदेंगे। जरूरत क्या है? आप नया स्किल सीखने के लिए इन सब चीजों को भी खरीद सकते हो, ताकि आपके रियल लाइफ में कुछ नया सीखने को मिले। क्या जरूरत है? अभी देखो, किसी के पास इस तरह का स्किल होता नहीं है। पियानो सीख लिया, गिटार सीख लिया, ड्रम सीख लिया, बेंजो सीख लिया, बांसुरी सीख लिया, कोई तो सीखता है नहीं। तो आप ही सीख लो। स्विमिंग कोई सीखता है नहीं, आप ही सीख लो। क्या जरूरत पड़ा हुआ है उन सब पैसों, उस ऐसी जगह पैसे लगाने का? तो पैसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ मजा आए, कुछ जिंदगी में कुछ नया होने को हो, पता चले कि हाँ कुछ हो रहा है ना? ट्रैवलिंग कर लो, अच्छी जगह चले जाओ घूमने के लिए, शिमला मनाली लद्दाख कहीं चले जाओ, ऐसी जगह घूमने के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी है लाइफ में, ना कि वो सब चीजें। न्यू कोर्सेस खरीद सकते हैं हम लोग, एनिमेशन सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो गिटार, पियानो, यूट्यूब, या फिर स्विमिंग का भी हम लोग कोर्स सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ये सब चीज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, ये सब चीज सीख सकते हैं हम लोग न्यू कोर्स करने के लिए। उसमें पैसा हम लोग लगा सकते हैं, उसमें कुछ आप जिंदगी में मजा आने वाला है। जिम चले जाओ, अब जिम में भी पैसा लग सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सही जगह पैसे का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है, ना कि वैसे जगह पैसे का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है जो कि जरूरत नहीं है। आप मोबाइल खरीद लो, महंगे कपड़े पहन लो, महंगे साड़ी पहन लो, महंगा
रोज ऑटो में चले जाओ, रोज आप कैब बुक करके चले जाओ, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। आपका काम जहाँ चल रहा है वहां चलाइए, जहाँ नहीं चल रहा है वहां चलाइए ना। आप हमेशा जब बूढ़े हो जाओगे तो आप यही सोचते रहोगे मैंने कहीं ट्रेवलिंग नहीं किया, मैंने कभी सोचा था कि कभी कुछ जिम जाऊंगा लेकिन कभी गए नहीं, स्विमिंग सोचा था कभी करने के लिए, कभी किया नहीं। तो ये सब चीजें सीख लो ना, रिग्रेट करने की क्या जरूरत है, कभी रिग्रेट पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ये सब चीज अभी कर लो और इसी समय पैसे लगा लो, पैसे वहां लगा लो जहाँ जरूरत है। इन सब बातें कोई करता नहीं है, बस सब लोग यही बात करते हैं कि हाँ जी म्यूचुअल फंड में पैसे घुसा लो, बैंक में एफडी करा लो या पीएफ कटवा लो, ये सब चीज की बात करेगा भाई क्या? हाँ ये जरूर सब लोग बोलता है कि चलो मोबाइल महंगा मत खरीदो, आईफोन मत खरीदो, ये सब तो कहता है। और ये सब भी कहता है कि यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर लो, लेकिन ये सब भी लाइफ में जरूरी है, ट्रेवलिंग ये सब चीज, जिम में जाना सब जरूरी है लाइफ में, ताकि आप रिग्रेट ना कर पाओ। तो यही मेरे बताने का मतलब था, और मैं भी यही सब करता हूँ, ऐसा नहीं है कि फालतू में बकवास कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी ही बात कर रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्रिएटिव कोर्सेज में जैसे मैंने बोला कि आप नाम लिखवा सकते हो, कोई कोचिंग जा सकते हो जिसमें आपको कुछ पैसा लग रहा है, तो वहां पे अपने पैसे को खर्च कर सकते हो। तो यही सब चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। कुछ नई चीजें हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं। नई चीजें तो यही मैं कहूंगा कि आपको पैसे इन जगहों पे खर्च करनी चाहिए। ठीक है, देखो इन्वेस्टिंग करना है, पैसा सब लोग कहता है कि एफडी में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो, इससे क्या होता है पैसा बढ़ता है, लेकिन बढ़ते के साथ साथ तो कुछ इंजॉयमेंट भी चाहिए ना। यही सब चीज इंजॉयमेंट है। टीवी देखना और गप्पेबाजी और दारूबाजी करना कोई इंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।